Assalamualaikum everybody. This is me Kurat Alain and you're watching Kurat Abroad. Hope you all are doing well and if you're new to my channel को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो जी आज का ब्लॉग जो है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्पेशली फॉर लेडीज़, क्योंकि हम लेडीज़ को बजट बनाने का घर का ख़ास तौर पे और उसके अलावा हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, सेविंग्स होती हैं, इन तमाम चीज़ों का बहुत ही शौक़ होता है। और ख़ास तौर पे जी वो ख़वातीन जो कि बाहर कंट्रीज़ में रहती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में भी रहती हों या फिर इंडिया में या कहीं पे भी रहती हों, हम ख़वातीन का मेन इंटरेस्ट होता है टू सेव मनी, टू मेक प्लान्स, टू क्रिएट आर बजट। और फिर हमारा जब बजट ऊपर नीचे हो जाता है तो हमारे लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है कि दुबई में रहते हुए मैं किस तरीके से अपनी जितनी भी लग्जरीज़ हैं या जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो करती हूँ और साथ साथ सेविंग किस तरह कर रही होती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि दुबई एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे लग्जरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते साथ आपने ये भी सोचना होता है कि हमने पैसे किस तरह सेव करने हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं सोचेंगे और आप इस पॉइंट को क्लियर नहीं रखेंगे ना, तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ आप पैसे नहीं सेव कर पाते। और मेरे तो माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अब इन आपको पता है यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा महंगी है, फिर घरों के रेंट भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से और कैसे कैसे मैं सेविंग्स करती हूँ, कैसे बजट प्लान करती हूँ और कैसे स्कूल फ़ीस वगैरह का सारा करती हूँ। तो जी ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके, उन लेडीज़ के लिए जो कि इस मामले में थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ के कमेंट्स पढ़े हैं ग्रुप्स में इधर उधर के, हमें थोड़े से हैक्स बताएं, टिप्स बताएं कि हम कैसे अपनी मंथली बजट को कंट्रोल करें, कैसे हम सेविंग्स करें। तो जी आज का व्लॉग होने वाला है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब जी स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और सबसे पहले मैं अकोमोडेशन से स्टार्ट करूंगी कि उसमें मैं कैसे सेव करती हूँ। क्योंकि दुबई के अंदर आपको पता है सबसे मेजर एक्सपेंस है अकोमोडेशन। अगर आप यहाँ पे महंगी अकोमोडेशन ले लेंगे, मतलब अगर आप छोटी फैमिली और 2 बेड का अपार्टमेंट ले लेंगे तो आप पछताएंगे साल बाद। ये मैं आपको सीरियस बता रही हूँ। तो उस हिसाब से जैसे कि हम लोग वी आर 6 फैमिली मेम्बर्स, माशाल्लाह 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी हम लोग। हमें तो ज़रूरत 3 बेडरूम की है, लेकिन इस टाइम वी आर लिविंग इन 2 बेडरूम अपार्टमेंट। उसकी भी कुछ प्लानिंग है। उसकी प्लानिंग ये है कि हम लोगों का प्लान है इंशाल्लाह यहाँ पे अपना घर ख़रीदने का। तो उसके लिए हम लोग अभी छोटे अपार्टमेंट में रह रहे हैं क्योंकि हमने सेविंग्स करनी है, कर रहे हैं और हमने अपना घर बाय करना है। तो इस वजह से जी मैं 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में अभी नहीं जा रही, 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहती हूँ और एक रीज़नेबल अपार्टमेंट में रहती हूँ। किसी महंगी प्रॉपर्टी में मैं इस टाइम नहीं रहती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह अभी मैं बचत कर रही हूँ अपनी अकोमोडेशन में। फिर आ जाते हैं दूसरा जो यहाँ पे मेजर एक्सपेंस आता है ना, वो है बच्चों की एजुकेशन। अब यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के आपको मैं काफ़ी सारे पिछले जो मेरा दूसरा चैनल है पाकिस्तानी मोम अब्रॉड, उस पर बता चुकी हूँ कि यहाँ पे 3 किस्म के करिकुलम होते हैं। एक है पाकिस्तानी, इंडियन और ब्रिटिश करिकुलम है। अब क्या है कि हम लोग पाकिस्तान में भी हमारे बच्चे ब्रिटिश करिकुलम में पढ़ रहे थे और जब यहाँ पे मैं आई, इससे पहले मैं सऊदीया में थी, सऊदीया में भी बच्चे ब्रिटिश करिकुलम में थे। लेकिन दुबई में मेरे बच्चे 1 साल इंडियन करिकुलम में पढ़े, जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली स्कूल था। और उसके बाद फिर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि कभी वो इंडियन करिकुलम पढ़ा नहीं उन्होंने और यहाँ पे पाकिस्तानी करिकुलम मुझे इतना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से फिर मैंने अपने बच्चों का स्कूल चेंज किया। और एक रीज़नेबल तो नहीं कहूँगी, फिर भी मतलब एक ऐसा स्कूल मैंने तलाश किया जिसकी 16,000 दिरहम पर ईयर एक बच्चे की फ़ीस है और फिर सिबलिंग डिस्काउंट मिलता है बाकी बच्चों को। तो माशाल्लाह 4 बच्चे हैं हमारा। फिर प्रॉपर्टी के बाद हमारा जो मेजर एक्सपेंस है वो है बच्चों की एजुकेशन। अब वहाँ पे फिर हम लोग ऐसा स्कूल ढूंढते हैं बच्चों के लिए, जो भी अभी भी चूज़ किया है या पास्ट में भी चूज़ किया, वो यही होता है कि जहाँ पे चारों बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं ताकि चारों को सिबलिंग डिस्काउंट में मिल सके। और यही हुआ है प्रीवियस स्कूल में भी। मेरी जो आखिरी बेटी थी ना, उसको स्कूल बिल्कुल फ्री में था, लेकिन अब हमें फ्री तो नहीं पड़ता है लेकिन सिबलिंग डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हमें स्कूल में भी फ़ीस में बचत हो जाती है। इस तरह मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे मेरे एक ही स्कूल में जाएँ। और अभी आजकल बच्चे बस में जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे बस की बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर भी मेरी कोई ख़ास सेविंग नहीं हो पा रही है। लेकिन
लेकिन इंशाल्लाह अभी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ उसके 1-2 स्टेप्स रहते हैं, वो हो जाएंगे तो फिर मैं ख़ुद इनको पिक एंड ड्रॉप दूंगी, तो वो भी मेरी जो मंथली बस की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो भी 1200 से 1300 दिरहम वो बच जाएंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी कार के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और हमारे पास अभी हम लोग 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते हैं। इसी तरह हमारे पास अभी कार भी छोटी है। हम लोगों ने सऊदीया में जब थे हम लोग तो हमारे पास 7 सीटर गाड़ी थी, और जब हम लोग वो सारा कुछ सेटअप सेल करके इधर में जब आई तो आपको पता है किसी नए कंट्री में, आज से 2 साल पहले मैं आई थी दुबई में, सेटल होने में नए कंट्री में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने एक छोटी गाड़ी रखी हुई है, अभी बड़ी गाड़ी नहीं ली। लेकिन अब हम लोगों का प्लान है कि इंशाल्लाह जैसे ही मेरा लाइसेंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक बड़ी गाड़ी रखेंगे और साथ एक छोटी गाड़ी रखेंगे इकोनॉमिकल, ताकि जहाँ पे मुझे और हस्बैंड को जाना होगा अकेले तो हम लोग छोटी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, और जब हम लोगों ने फैमिली के साथ जाना होगा तो हम लोग फिर बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी बचत हो जाए पेट्रोल में भी। हम लोगों को वो बड़ी गाड़ी में क्योंकि फ्यूल बहुत ज़्यादा लगेगा और खामखा का मंथली वो भी बजट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी है कि अगर आप भी इस तरीके कार को अपनाना चाहते हैं कि अपने लिए अगर आपने अकेले कहीं घूमना है तो छोटी गाड़ी रखें, अगर फैमिली बड़ी है तो फिर ही बड़ी गाड़ी आप रखें। तो ये है। और दूसरा चीज़ आ जाता है यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो ग्रॉसरीज़ का। अब ग्रॉसरी को मैं क्या करती हूँ कि ग्रॉसरी हमेशा मैं जाके बल्क से ख़रीदती हूँ, और उसके अलावा आपको पता है दुबई के अंदर, गल्फ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जो कि जहाँ पे बहुत सस्ती ग्रॉसरीज़ हो जाती हैं, जो कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे काफ़ी सारे ब्लॉग्स शेयर किए हैं, जैसे कि गाला हो गया, वीवा हो गया, और इसी तरह नेस्टो हो गया, लुलु हो गया, कारफोर हो गया। लेकिन सबसे सस्ते जो यही छोटे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे इजीली ग्रॉसरी मिल जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें फिर मैं वहाँ से लेके आती हूँ। और फिर एक और जो मैं चीज़ करती हूँ वो ये कि हम लोग ज़्यादा डाइन आउट नहीं करते हैं, रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते हैं। ले जाती हूँ बच्चों को वीक के एंड पे कोई मैकडॉनल्ड्स, KFC या फिर इसी तरह मतलब फ़ास्ट फूड, बच्चे जो भी पिज़्ज़ा वीज़ा उन्होंने खाना हो वो उनको खिला देती हूँ। कुछ अर्सा पहले मैं काफ़ी सारी कुकिंग घर पे कर लिया करती थी, जैसे बेकिंग हो गई और केक बना लिया, पिज़्ज़ा बना लिया, सब कुछ मतलब घर बना लेती थी। लेकिन आजकल थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बिज़ी होती हूँ, टाइम नहीं होता है, तो फिर इस वजह से वीकेंड्स के एंड पे करा लेती हूँ। और वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को घर का ही बना खाना ज़्यादातर खिलाऊँ, बाहर से ना खिलाऊँ। खैर यहाँ पे उसके बाद आ जाते हैं जी, आपके बच्चे होते हैं ना, जब उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होती है। तो अब बच्चे मेरे अब्दुल्ला जो है उसकी मैंने जिम की वो करवाई हुई है, मेंबरशिप ली हुई है, अपनी भी ली हुई है, और वो भी हम लोग ना इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। मतलब मैं एक साथ नहीं पे करती, थोड़ा थोड़ा करके मंथली पे करते हैं। एक साथ भी अगर हम चाहें तो उसको पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि फिर आपके लमसम अमाउंट आपके अकाउंट में निकल जाती है, तो वो मैं नहीं करती। हम लोग फिर मंथली थोड़ा थोड़ा पे करते हैं। और जैसे बेटा जाता है एक, वो फुटबॉल खेलने जाता है, उसका भी हम लोग मंथली पे करते हैं। तो ये भी मैं आपको पूरा अपना महीने का भी बजट आपके साथ शेयर करूँगी, और आपके साथ यहाँ का मंथली एक्सपेंस भी बताऊँगी। मेरा क्या मंथली एक्सपेंस है वो भी बताऊँगी पूरा लिख के, और कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च होते हैं। अभी तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि मैं बचत कैसे करती हूँ। बच्चों ने अगर इसके अलावा कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी हो तो मैं यहाँ की जितनी भी डिस्काउंटेड ऐप्स हैं उनको खोलती हूँ, वहाँ देखती हूँ जहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट लगा होता है, फिर मैं बच्चों को वहाँ ले जाती हूँ और वो एक्टिविटीज़, क्योंकि माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, अगर मैं इन चीज़ों को नहीं देखूँगी तो हमारा मंथली बजट फिर बिल्कुल आउट हो जाएगा। अभी जैसे हम लोग बच्चों को जंपिंग जोन लेके गए हुए हैं और वहाँ पे ये लोग खेल कूद रहे थे, तो वहाँ पे मैंने देखा है एक आइसक्रीम जो बाहर 3 दिरहम की मिलती है, वहाँ पे 11 दिरहम की लगी हुई थी। अब मैं चाहती तो आपको पता है 11 दिरहम की ले लेती, 4 कोने यही बन जाता, 50 दिरहम बन जाता, 45 दिरहम बनता, लेकिन नहीं। मैं वहाँ से निकली और हालांकि मुझे काफ़ी सारी वॉक करनी पड़ी, और वॉक करके ये यहाँ पे स्पिनीज़ है, मैं स्पिनीज़ में आ गई। इस टाइम मैं स्पिनीज़ में अपने बच्चों के लिए यहाँ से जूस और सैंडविच वगैरह लेके फिर मैं उधर चली गई। इनफैक्ट होता क्या है कि हमारे मेजर एक्सपेंस तो होते हैं मंथली, अगर हम ये जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं अगर इनको कंट्रोल नहीं करें ना, तो वो कहते हैं कि बड़े होल्स से छोटे छोटे होल्स ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं इन द मैटर ऑफ एक्सपेंसेस। घर के इलेक्ट्रिक बिल और यूटिलिटी बिल की तरफ आ जाते हैं, तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं एसी नहीं चलाऊं, एसी ऑफ रहता है। अगर मुझे गर्मी लग रही हो बहुत ज़्यादा तो फिर मैं एसी चला के रखती हूँ, वरना डेली मॉर्निंग में मैं उठ के शावर वगैरह करती हूँ, अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल में होते हैं, मैं अपना काम कर रही होती हूँ, तो मैं बैठी होती हूँ कमरे में, क्योंकि सारी रात एसी चलता है तो कमरे ठंडे होते हैं, तो फिर मैं एसी नहीं चलाती हूँ ताकि इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा नहीं आए। और उसके अलावा जैसे खाना वाना बनाना है तो उसके लिए भी, क्योंकि गैस का सिलेंडर भी यहाँ पर 75 दिरहम ईच आता है, तो मैं उसमें भी प्रेशर कुकर हर खाने में यूज़ करती हूँ ताकि गैस ज़्यादा यूज़ नहीं हो। अब आ जाते हैं
सेविंग्स की तरफ। सेविंग्स के लिए मेरी आदत है कि मैं बच्चों को डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े पैसे देती हूँ और मैंने उन सब के रखे हुए हैं घर में मनी बॉक्स। अब घर में बच्चों को पैसे देने का मकसद ये नहीं है कि मैं उनको ये कहती हूँ कि जाके बाहर उनको स्पेंड करें, क्योंकि बच्चों को अर्ली एज में पैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं उनको ये सिखा रही हूँ कि अच्छा हमने सेविंग करनी है। मैंने उन चारों के मनी बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें मैं उनका एक हिसाब लगा के डेली उनको पैसे देती हूँ और वो अपने मनी बॉक्स में डालते हैं। और ये मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी इंशाल्लाह किसी ब्लॉग में। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी करें कि मैं किस तरीके से कितने पैसे देती हूँ उनको डेली। और मैंने उनसे कहा हुआ है कि ये आपने मनी बॉक्स खोलने हैं नेक्स्ट ईयर, साल बाद खोलना है ये मनी बॉक्स 2025 के जनवरी में। बच्चे ने कुछ भी अपनी बड़ी कोई चीज़ ख़रीदनी है, जैसे किसी ने एक ने बोला है मुझे कंप्यूटर चाहिए, दूसरे ने एक्सबॉक्स चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वो ये है कि नेक्स्ट ईयर वो अपने जनवरी में उन्होंने जो भी उनके पैसे जमा हुए होंगे तो वो अपनी चीज़ें ख़रीदेंगे। साथ साथ मैंने अपना भी एक मनी बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैं अपने पैसे डालती हूँ एक प्लान के तहत कि नेक्स्ट ईयर अगर जनवरी में मतलब साल के स्टार्ट में मैं कुछ करना चाहती हूँ तो इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी। क्योंकि जब आप बाहर कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं या कहीं पे भी आप रहते हैं, एकदम आपके लिए जेब से पैसे निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए प्लान करें। और मैं भी इसी तरह प्लान के तहत चलती हूँ। ये जो मनी बॉक्स वाला आइडिया है गाइस, बिलीव मी इट्स अमेजिंग। लिटरली आप सरप्राइज होंगे कि अगर आप पूरा साल थोड़े थोड़े पैसे करके उसको साल बाद खोलेंगे ना तो आपकी एक बड़ी ज़रूरत साल के आखिर में पूरी होगी। और मैं इसी तरह आप लोगों को सिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको, अगर आप घर बाय करना चाहते हो, उसकी डाउन पेमेंट कैसे इकट्ठी करनी है। अगर आपने कोई बड़ी चीज़ ख़रीदनी है तो उसके कितने महीने पहले उसको प्लान करें और कितने कितने पैसे डालें। तो मैं अपने बच्चों का भी वो मनी बॉक्स जो बनाया हुआ है वो मैं पूरी तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। इन तमाम बातों में मैं आप लोगों को एक ये भी बात आपके साथ शेयर करूँ कि मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों की भी हेल्प करती रहूं जो कि ज़रूरतमंद है। सबसे पहले घर से स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में जो परिंदे आते हैं ना, डोर पे कबूतर आते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको डेली दाना डालूं। उसके बाद घर में बिल्ली है, उसका ख्याल रखती हूँ। उसके अलावा जितने भी बाहर मुझे लगता है कि ज़रूरतमंद मेरे इर्द गिर्द लोग हैं जिनकी मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं उनकी मदद भी करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मेरी राह में दोगे तो मैं तुम्हें उसको 70 गुना बढ़ा के दूंगा। तो इस बात पे बिलीव करते हुए हमेशा कोशिश करें कि अल्लाह की राह में या आप जिस भी रिलीजन से हैं उस पर बिलीफ रखते हुए ज़रूरतमंदों की अपने इर्द गिर्द मदद करें, तो आपके लिए ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब मैं एंड पे एक बात कहूँगी कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती है। किसी की, हर एक की लाइफ में ना कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, आजमाइशें होती हैं, स्ट्रगल्स होती हैं, स्ट्रगल कह लूँगी मैं, स्ट्रगल होती हैं। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं मेरे दूसरे चैनल से, इतनी ख़वातीन मेरी बहनें मुझे मैसेजेस करती हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम आ नहीं सकते, हमारे हस्बैंड इधर हैं, हमारे ये मसाइल हैं। देखिए ये मसाइल सब की ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो आपको ना प्लान करके चलना होता है। जब आपके पास कुछ, अगर आपके हाथ में कुछ पैसे आ रहे हैं ना, उनको लग्जरीज़ पे मत लगाएं। अगर आप ख़रीद भी सकते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल करें। पहनने ओढ़ने के लिए जितनी भी डेली ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, कोशिश करें कि उनमें इकनॉमिक्स देखें, इकनॉमिकल चीज़ें ढूंढें, ऐसी चीज़ें ढूंढें। हम ख़वातीन को चूँकि पहनने ओढ़ने का भी बहुत शौक़ होता है, ऐसे कपड़े पहने, ऐसे ब्रांड्स पहने जो कि सस्ते भी हों और आपको पहने हुए अच्छे लगें। ब्रांड्स के चक्कर में नहीं पड़े, बड़े ब्रांड्स के चक्कर में। लेकिन कभी कभी आपको पता है मैं भी जाती हूँ, बड़े ब्रांड्स दिखाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा साथ एक बात करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे बड़े ब्रांड से कपड़े और चीज़ें लेके आती हूँ जहाँ पे 60%, 50%, 70% ऑफ होता है। मैं कभी भी बड़े महंगे ब्रांड से फुल प्राइस पे चीज़ें नहीं लेती। सो लेडीज़, ये तो था मेरा बचत प्लान। तो आप लोग भी अपना बचत प्लान बताएं कमेंट्स में कि आप किस तरह बचत करती हैं। तो एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।